बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल की वीडियो में हमने बात की थी कि राहु 30 अक्टूबर तक हमल में रहेगा, एरीज में रहेगा और जुपिटर के साथ कंजक्शन में रहेगा। तो इसके असरात कुछ बुरूज के लिए जरा चैलेंजिंग रह सकते हैं, तो हमने उन चैलेंजेस पर बात की थी। तो आज हम इससे अगले स्टेप पर बात करेंगे कि जब राहु 30 अक्टूबर को एरीज से निकल के पाइसिस में दाखिल होगा तो किन बुरूज के लिए आसानियां हो जाएंगी, इनके साथ मामलात कैसे रहेंगे। अब देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक सैटर्न के बाद राहु सबसे ज्यादा स्लो प्लैनेट माना जाता है। ये बहुत ही सुस्त होता है, स्लो हरकत करता है। अब देखिए, सैटर्न सबसे ज्यादा सुस्त है। सैटर्न अपना घर तब्दील करने में 2.5 साल का वक्त लेता है और राहु को अपना घर तब्दील करने में 1.5 साल का टाइम लगता है। तो जैसे सैटर्न के ट्रांजिट को एक बड़ी तब्दीली माना जाता है, एक बड़ा वाकया समझा जाता है, तो बिल्कुल इस तरह राहु की तब्दीली भी, राहु का ट्रांजिट भी एक बहुत बड़ी तब्दीली मानी जाती है। अब देखिए, 30 अक्टूबर को राहु पाइसिस में ट्रांजिट हो जाएगा। अब राहु एरीज से टॉरस में नहीं जाएगा, पाइसिस में जाएगा, क्योंकि राहु हमेशा उल्टी चाल चलता है। तो अब राहु 30 अक्टूबर को पाइसिस में जाएगा तो इसके असरात तमाम बुरूज पर वाज़े तौर पर नजर आएंगे। तो एरीज 30 अक्टूबर तक राहु और जुपिटर आपके पहले घर में रहेंगे, तो इसलिए आपको हर मामले में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे 30 अक्टूबर तक। बस आप लोगों ने जल्दबाज नहीं होना, जो भी काम करना है समझदारी से काम करना है, वरना स्ट्रेस हो सकता है। वैसे कोई बड़ी खराबी नजर नहीं आ रही, आप लोगों के मामलात बहुत बेहतर रहेंगे। तो इस बारे में मैंने राहु और जुपिटर के कंजंक्शन पर तफसीली बात की है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वैसे भी कल वीडियो अपलोड की थी, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो ये जो राहु है, हम इस राहु के ट्रांजिट की बात करेंगे कि 30 अक्टूबर तक आप लोगों के मामलात अच्छे रहेंगे, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद राहु आपके जायचे के 12वें घर में चला जाएगा और 12वां घर अखराजात का घर है, अस्पताल का घर है। तो आप लोगों ने 30 अक्टूबर के बाद अपने सेहत के मामलात में बहुत मोहतात हो जाना है, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। आपके गैर ज़रूरी अखराजात हो सकते हैं, गैर ज़रूरी जगहों पर आप लोगों के पैसे खर्च हो सकते हैं। 12वां घर सफ़र का घर भी है, तो सफ़र करने का आपको मौका तो मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ आपको लाजमी मिलेगी, लेकिन मामलात कुछ यूं रहेंगे कि सफ़र आप करेंगे, लेकिन जिस मकसद के लिए सफ़र करेंगे वो मकसद शायद पूरा ना हो। इसके साथ साथ सफर करना चाहते हैं तो वहां पर कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं। सफर पर पैसा खर्च ज्यादा होगा, बेकार सफर रहेंगे, अखराजात की ज्यादती रहेगी, ज्यादा पैसे बचाने की कोशिश करना होगी। इसके अलावा अगर आप अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं तो 30 अक्टूबर से पहले आपको जॉब तब्दील कर लेनी चाहिए, वरना 30 अक्टूबर के बाद आपको जॉब तब्दील नहीं करनी चाहिए। 30 अक्टूबर के बाद वैसे भी काम की जगह पर आपको मुखालफत का सामना करना पड़ सकता है। आपके जो करीबी लोग हैं आपके खिलाफ कुछ साजिशें कर सकते हैं, आपके खिलाफ बातें कर सकते हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पर भी मोहतात रहना है। इसके अलावा भी आप लोगों के लिए मशवरा है कि ड्राइविंग करते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त आप लोगों ने बहुत मोहतात रहना है। खुदा न खास्ता हादसा हो सकता है, चोट लग सकती है। तो 30 अक्टूबर तक का वक्त तो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद आप लोगों को अपने बहुत से मामलात में बड़ी समझदारी से चलना होगा, क्योंकि उस वक्त राहु आपके 12वें घर में चला जाएगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, अल्लाह आपको कोई परेशानी, कोई दुख ना दे। हमेशा खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। टॉरस, बुर्ज सौर, टॉरियंस, कल की वीडियो में हमने राहु और जुपिटर के कंजंक्शन की बात की थी
कि राहु और जुपिटर ये दोनों प्लैनेट्स 30 अप्रैल तक एक साथ रहेंगे और ये कंजंक्शन आपके 12वें घर में बनेगा। तो 30 अप्रैल तक राहु और जुपिटर आपके 12वें घर में रहेंगे। राहु के असरात रहेंगे, अखराजात में तेजी रहेगी, अस्पताल का खर्चा आ सकता है, सफर आपको करना पड़ेगा, लेकिन सफर से शायद वैसे रिजल्ट ना मिले जैसे रिजल्ट आप लोग चाहते हैं, या जिस मकसद के लिए आप लोग सफर करते हैं उस मकसद में शायद आपको कामयाबी ना मिले। तो 30 अक्टूबर तक आप लोगों के लिए मामलात किसी हद तक थोड़े चैलेंजिंग हो सकते हैं। आपको अपने कामों में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद जैसे ही राहु अपना घर तब्दील करेगा, आप लोगों के लिए आसानियां आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि 30 अक्टूबर को राहु आपके 11वें घर में चला जाएगा। और राहु का 11वें घर में जाना वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा माना जाता है, अच्छा समझा जाता है। वैसे तो राहु से कोई भी खुश नहीं होता, राहु को अच्छा प्लैनेट नहीं माना जाता, लेकिन राहु जब 11वें घर में जाता है तो मामलात बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। राहु की वजह से आपकी अधूरी ख्वाहिशात पूरी होंगी। अगर आपका कोई दरिंदा मसला अटका हुआ था तो वो मसला हल हो जाएगा। कोई पुराना ख्वाब था, कोई दरिंदा ख्वाहिश थी, तो वो आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तो जहां जिन जिन सेक्टर्स में 30 अप्रैल तक आप लोगों को मोहतात रहना है, उन तमाम सेक्टर्स में 30 अप्रैल के बाद आपको आसानियां मिलना शुरू हो जाएंगी। आपकी अधूरी ख्वाहिशें पूरी होंगी, आपके ख्वाब पूरे होंगे, आपके भाई, आपके दोस्त आपको सपोर्ट करेंगे। वो तमाम लोग जो सियासत में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, चाहे आप गली मोहल्ले लेवल की सियासत करते हैं या मुल्की लेवल की सियासत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये बड़े फायदों का वक्त होगा। अगर आपके अंदर कोई छुपा हुआ टैलेंट है, उस टैलेंट को अगर आप 30 अक्टूबर के बाद दुनिया के सामने लेकर आते हैं तो आपको बड़ी शोहरत मिलेगी, रातों रात स्टार बन सकते हैं। इसके अलावा भी ये एक और हवाले से बहुत अच्छा टाइम होगा। अगर आप कोई लॉटरी प्राइज बॉन्ड खरीद के रखते हैं, 30 अक्टूबर के बाद की बात कर रहा हूं, अगर आप कोई लॉटरी प्राइज बॉन्ड खरीद के रखते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप लोगों को इंशाल्लाह फायदा जरूर होगा, प्रॉफिट मिलेगा। और वैसे भी आप लोग बड़े हिम्मत वाले रहेंगे, बहादुर रहेंगे। लेकिन 30 अक्टूबर तक आप लोगों को बहुत मोहतात रहना होगा। उसके बारे में मैंने एक वीडियो बना दी है राहु और जुपिटर के कंजंक्शन की, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आपको वहां से मिल जाएगी। दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। जेमिनी, बुर्ज चौसा। जेमिनीज, इस वीडियो में हम राहु पर बात करेंगे, राहु की ट्रांजिट की बात करेंगे। अब राहु आपके 11वें घर में मौजूद है और 30 अक्टूबर तक राहु यहीं पर ही रहेगा। 11वें घर में राहु का होना अच्छा माना जाता है, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद राहु फिर आपके 10वें घर में आ जाएगा। तो 10वें घर में भी राहु के असरात अच्छे ही माने जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम 30 अक्टूबर के बाद की बात करेंगे। हाँ, अगर आप 30 अक्टूबर तक राहु के असरात जानना चाहते हैं तो उस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना दी है राहु और जुपिटर के कंजंक्शन की, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए, 30 अक्टूबर को राहु की ट्रांजिट हो जाएगी, तो 30 अक्टूबर तक तो आप लोगों की ख्वाहिशात पूरी होंगी, आपके बड़े बड़े ख्वाब पूरे होंगे, कामों में रुकावटें थी तो वो रुकावटें दूर रहेंगी। लेकिन 30 अक्टूबर को जब राहु आपके 10वें घर में आ जाएगा तो इसकी वजह से अगर आपके करियर में, काम में, जॉब में, कारोबार में कोई ऐसी रुकावट थी, कोई ऐसा मसला अटका हुआ था कि जो आपको नामुमकिन लगता था, तो राहु के असरात की वजह से किसी मुश्किल या नामुमकिन नजर आने वाले काम में आपको कामयाबी मिलेगी। हाँ, लेकिन काम की जगह पर आपको मुखालिफिन थोड़ा परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के अंदर इतनी एनर्जी रहेगी,
इतनी ताकत रहेगी, आप लोगों की बातचीत इतनी अच्छी होगी, आपकी अपनी जॉब पर, अपने काम पर, अपने प्रोफेशन पर ग्रिप इतनी मजबूत होगी कि आपके मुखालिफिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, लेकिन वो कोशिश पूरी करेंगे। आगे कुदरत की तरफ से आपको सपोर्ट मिल रही होगी तो आपको वो नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, अपनी साजिशों में वो कामयाब नहीं हो सकेंगे। और इसके अलावा 30 अक्टूबर के बाद आप लोगों को अपने घर वालों को थोड़ा ज्यादा अहमियत देना होगी, क्योंकि आपका अपने घर वालों के साथ किसी बात पर इख्तलाफ हो सकता है। अब चूंकि 30 अक्टूबर तक राहु आपके 11वें घर में होगा, तो आप लोगों के तमाम मामलात वैसे ही बड़ी आसानी से हल होना शुरू हो जाएंगे, आसानियां आना शुरू हो जाएंगी, कामयाबियां मिलना शुरू हो जाएंगी, कुछ बड़े बड़े काम हो सकते हैं। तो आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आसमान पर रहेगा। तो 30 अक्टूबर के बाद अचानक एक तब्दीली आ सकती है, क्योंकि राहु अपना घर तब्दील करेगा, तो इस वजह से आपकी कॉन्फिडेंस को थोड़ा झटका लगेगा। तो इस वजह से आपके अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ कुछ इख्तलाफात भी हो सकते हैं। खास तौर पर आपने अपने बहन भाइयों के साथ किसी बात पर बिगाड़नी नहीं है, झगड़ा नहीं करना, बहस मुबासों में नहीं पड़ना। हाँ, अगर आप कोई प्रॉपर्टी का सौदा करना चाहते हैं, सेल परचेज करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं, वहां पर आप लोगों को आसानियां मिलेंगी। बट आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, बेरोजगार हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी, नया काम शुरू करना चाहते हैं तो वो आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को अपने आसपास के तमाम लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए। दुआ है अल्लाह आप लोगों को बड़ी बड़ी कामयाबियां अता करे। जैसे आप खुश रहते हैं, दूसरों को खुश रखते हैं, ऐसे ही अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस, राहु की 30 अक्टूबर को ट्रांजिट हो जाएगी। अब राहु जो है वो 30 अक्टूबर तक आपके 10वें घर में रहेगा, और राहु का 10वें घर में होना आपके करियर के हवाले से बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन कुछ मुखालिफिन आपको कहीं ना कहीं कुछ परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों की पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी 30 अक्टूबर तक। आप लोगों के काम अच्छे रहेंगे, करियर अच्छा रहेगा, जॉब अच्छी रहेगी, कारोबार में बड़ी बड़ी कामयाबियां मिलेंगी। लेकिन अब देखिए, ये बड़ी तब्दीली है, बड़ी ट्रांजिट होगी 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर के बाद राहु आपके 9th हाउस में आ जाएगा, 9वें घर में आ जाएगा। तो राहु की इस ट्रांजिट की वजह से आप लोगों के काम, कारोबार बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि 9वां घर किस्मत का घर है, खुशकिस्मती का घर है। हाँ, राहु को कुछ अच्छा प्लेनेट नहीं माना जाता, कुछ लोग अच्छा प्लेनेट नहीं समझते, लेकिन राहु के अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो राहु 30 अक्टूबर तक आपके 10वें घर में रहेगा, यहां पर भी अच्छे असरात रहेंगे। लेकिन 30 अक्टूबर तक राहु आपके 9th हाउस में आ जाएगा, 9वें घर, किस्मत वाले घर में आ जाएगा। तो ये वक्त आप लोगों के सफर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई मजहबी सफर करना चाहते हैं, ज़ियारत के लिए जाना चाहते हैं, हज या उम्रे का प्लान बना रहे हैं, तो 30 अक्टूबर के बाद का वक्त उम्रे के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ज़ियारत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। या आप कोई भी मजहबी सफर करना चाहते हैं, ऐसे सफरों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ जाएगा, मजहबी कामों में आपकी दिलचस्पियां बढ़ जाएंगी, आपके अंदर एक हिम्मत आ जाएगी, बहादुरी आ जाएगी। वो तमाम काम जो पहले आप करने से डर जाते थे, आप हिचकिचा जाते थे, आप खुल के बात नहीं कर पाते थे, आपके कामों में रुकावट सिर्फ इस वजह से आ जाती थी कि आपके अपने अंदर हेजिटेशन थी। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद आप लोगों की वो हेजिटेशन दूर हो जाएगी, आपके अंदर हिम्मत, बहादुरी रहेगी, बहुत डेयरिंग रहेंगे, बहादुरी के साथ काम करेंगे। तो ये वक्त कारोबारी लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अब आप लोग रिस्की इन्वेस्टमेंट करेंगे, रिस्की डील्स करेंगे, सौदे करेंगे, तो आप लोगों को फायदा जरूर होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई एक लंबे अरसे से काम रुका हुआ था, काम चल नहीं पा रहा था, कोई रुकावट आ गई थी, कानूनी रुकावट थी, या वैसे
कोई रुकावट आ गई थी तो वो रुका हुआ काम भी चलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए एक और मशवरा है कि 30 अक्टूबर तक तो वैसे भी आप लोगों के मामलात बेहतर रहेंगे, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उन्हें अपने पार्टनर को लाजमी टाइम देना चाहिए। अपने पार्टनर के दुख सुख सुने, उसकी जरूरियात पूरी करने की कोशिश करें, उसकी ख्वाहिशात सुने, उनकी ख्वाहिशात, उसके ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करें। अगर आप ऐसी कोशिश करेंगे तो आपकी घरेलू जिंदगी डिस्टर्ब नहीं होगी। इसके अलावा एक और मशवरा यह है कि 30 अक्टूबर के बाद आपने एक्टिव रहना है, सुस्त नहीं होना। एक्टिव रहते हुए अपने मकसद पर आपने अपनी पूरी तवज्जो रखनी है। तो ये वक्त भी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। जैसे 30 अक्टूबर तक का वक्त आप लोगों के लिए बहुत बेहतर वक्त रहेगा, आपके करियर के लिए बहुत अच्छा वक्त रहेगा। 30 अक्टूबर के बाद भी आपका रूहानियत की तरफ, मजहब की तरफ रुझान बढ़ेगा, सफर के मामलात बेहतर रहेंगे। बस आप लोगों ने ये 2 मशवरे मान लेने हैं, आप लोगों के लिए इंशाल्लाह आसानियां रहेंगी। दुआ है अल्लाह आप लोगों की जिंदगी में ऐसे ही आसानियां रखे, ऐसे ही आप लोगों को खुश रखे, कामयाब रहें। बस छोटी छोटी बातों को ज्यादा सोचा ना करें। अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लियो बुर्ज असद। लियोज 30 अक्टूबर तक राहु आपके 9th हाउस में रहेगा। अब 30 अक्टूबर तक राहु आपके 9वें घर में है, लेकिन जुपिटर भी इसके साथ है। 30 अक्टूबर के बाद राहु आपके 8वें घर में आ जाएगा, लेकिन जब तक राहु 9वें घर में है आप लोगों के लिए मामलात बहुत बेहतर रहेंगे। मजहब, रूहानियत, सफर, हज, उम्रा, मजहबी सफर, ये सब मामला आप लोगों के लिए रहेंगे। और अगर आप इसकी डिटेल जानना चाहते हैं तो इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना दी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए, 30 अक्टूबर तक आप लोगों के मामलात बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद राहु आपके 8वें घर में आ जाएगा और 8वें घर में राहु का आना कुछ ज्यादा अच्छा माना नहीं जाता, अच्छा समझा नहीं जाता। अब जो राहु है ये बहुत ही सुस्त प्लेनेट है, स्लो प्लेनेट है। राहु अपना घर तब्दील करने में 1.5 साल का टाइम लेता है और इससे भी ज्यादा स्लो है सैटर्न, जो 2.5 साल का टाइम लेता है। तो 30 अक्टूबर तक जब राहु आपके 9वें घर में होगा आप लोगों को इंशाल्लाह फायदा जरूर होगा, मामलात आप लोगों के अच्छे रहेंगे। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद क्या होगा? 30 अक्टूबर के बाद राहु आपके 8वें घर में आ जाएगा और 8वें घर में राहु को अच्छा समझा नहीं जाता। यह ट्रांजिट आपके पैसों के मामलात में कुछ चैलेंजेस ला सकता है। 30 अक्टूबर तक तो पैसों की इंशाल्लाह फरावानी रहेगी, पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद जब राहु का ट्रांजिट हो जाएगा तो आप लोगों को पैसों की कमी महसूस होगी, हो सकता है कि आपको कर्ज लेना पड़ जाए। तो इसलिए आप लोगों ने अभी से पैसा बचाना शुरू करना है, सेविंग करते जाएं, ताकि 30 अक्टूबर के बाद अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसा बनता भी है, पैसों की कमी होती भी है, तो आपके पास सेविंग्स में, बचत में पैसा पड़ा हुआ हो ताकि आप उसे इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा आप लोगों ने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। इस ड्यूरेशन में आप लोगों को गुस्सा थोड़ा ज्यादा आएगा और इसके साथ साथ आप लोग चूंकि खुद भी बड़े बोल्ड हो, बड़े ब्लंट हो, जो भी बात आपके दिल में होती है वही बात आप खुल के बोल देते हो, तो 30 अक्टूबर तक तो मामलात अच्छे रहेंगे। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद आप लोगों ने अपनी बोलचाल में बहुत मोहतात हो जाना है, क्योंकि 30 अक्टूबर के बाद अगर मामलात खराब होते हैं तो वो आपकी बोलचाल की वजह से खराब होंगे। इसके अलावा आप लोगों ने अपनी वालदा की सेहत का भी बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि आपकी वालदा की सेहत थोड़ी खराब हो सकती है। तो आपकी वालदा की सेहत के हवाले से कोई अगर छोटा सा भी मामला होता है, छोटी सी भी बात हो जाती है, तो उसको आपने नजरअंदाज नहीं करना, बाकायदगी से आपने चेकअप लाजमी करवाना है, क्योंकि सेहत के हवाले से कुछ परेशानी हो सकती है। इसके अलावा एक और मशवरा यह है कि 30 अक्टूबर के बाद आपने हर किसी पर भरोसा नहीं करना, हाँ आपके करीबी दोस्त ही क्यों ना हो।
कोई भी काम करना है, कोई बड़ा काम करना है, कोई बड़ा फैसला करना है, तो आपने बड़ी समझदारी के साथ खुद काम करना है, अपनी निगरानी में काम करवाना है। दूसरों के सहारे, दूसरों के भरोसे आपने अपने काम छोड़ने नहीं है। खास तौर पर अपने दोस्तों पर भी आपने ज्यादा भरोसा नहीं करना, नुकसान हो सकता है। दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियां लेकर आए, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, आप चमकते रहें, दमकते रहें, बहुत खुश रहें, बड़ी बड़ी कामयाबियां समेटें। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस 30 अक्टूबर तक राहु आपके 8वें घर में रहेगा और 30 अक्टूबर के बाद राहु आपके 7वें घर में आ जाएगा। तो राहु का 8वें घर में होना और 7वें घर में होना कुछ ज्यादा अच्छा माना नहीं जाता, लेकिन 8वें घर में राहु ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देता। अब राहु के साथ जुपिटर भी है, इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना दी है, राहु और जुपिटर के कंजंक्शन पे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया गया है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। अब राहु 8वें घर में है, कुछ मामलात आप लोगों के लिए चैलेंजिंग रहेंगे, कुछ में आप लोगों को आसानियां मिलेंगी, लेकिन 30 अक्टूबर तक मामलात कुछ ऐसे ही रहेंगे। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद राहु अपना घर तब्दील करेगा, राहु आ जाएगा आपके 7वें घर में। 7वां घर आपकी शादीशुदा जिंदगी का घर है। अगर आप पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं तो ये मामलात वहां से देखे जाते हैं, आपके 7वें घर से देखे जाते हैं। 7वां घर आपकी बीवी का, आपके पार्टनर का घर है, बिजनेस पार्टनर का घर है। तो राहु जब 7वें घर में आता है तो आपकी अज़दवाजी जिंदगी में कुछ मसाइल हो सकते हैं। वो तमाम लोग जो शादीशुदा है उन्हें 30 अक्टूबर के बाद अपने मामलात को बड़ी समझदारी के साथ लेकर चलना होगा। अपनी घरेलू जिंदगी में आपने बड़ी बुर्दबारी के साथ, तहम्मुल के साथ अपने मामलात को लेकर चलना है। अपने शरीक हयात की छोटी छोटी गलतियों को आपने नजरअंदाज करना है, उसकी कोताहियों को नजरअंदाज करना है। अगर आप कोई पार्टनरशिप पर बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि 30 अक्टूबर के बाद आपने पार्टनरशिप पर कोई भी बिजनेस नहीं करना, पोस्टपोन कर दें, बेहतर रहेगा। और वैसे भी 30 अक्टूबर के बाद आपकी तबीयत के अंदर थोड़ी सुस्ती रहेगी, आज का काम कल पर टालेंगे, वक्त पर काम नहीं करेंगे, और इसके साथ साथ कुछ गलत किस्म के लोग आपके साथ दोस्ती बनाना चाहेंगे, आपके करीब आना चाहेंगे। तो आपने गलत कंपनी से भी बचना है, गलत लोगों से बचना है। और इसके साथ साथ आपने कोई भी गैर कानूनी किस्म का काम नहीं करना, कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना। कानूनी मामलात में अगर आप फंस गए खुदा न खास्ता, तो वहां पर भी आप लोगों को एक लंबे अरसे तक मुश्किल देखनी पड़ सकती है। तो 30 अक्टूबर के बाद आप लोगों ने ऐसे तमाम मामलात से दूर रहना है। दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानियां लेकर आए, बड़ी खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और ये जो प्लैनेटरी पोजीशंस मैं आपको बता रहा हूं, इसके जो नेगेटिव असरात बता रहा हूं, अल्लाह आपको इन असरात से महफूज रखे। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास 30 अक्टूबर तक राहु आपके 7वें घर में रहेगा। तो 30 अक्टूबर तक आपने एक तो अपनी शादीशुदा जिंदगी में बड़ी समझदारी के साथ चलना है, और उसके साथ साथ आपने पार्टनरशिप पर कोई भी नया काम, कोई भी नया कारोबार शुरू नहीं करना। अब देखिए 30 अक्टूबर तक राहु आपके 7वें घर में रहेगा, लेकिन अकेला नहीं होगा, साथ में इसके जुपिटर भी होगा। अब जुपिटर बहुत अच्छा प्लेनेट है, बड़ा मुबारक प्लेनेट है, तो यहां पर कुछ मिले जुले असरात रहेंगे। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद राहु चला जाएगा आपके 6ठे घर में। तो 6ठे घर में राहु का आना आप लोगों के लिए कई हवालों से बहुत अच्छा भी रहेगा। अगर आप किसी मुकाबले की फिजा में हैं, यानी कारोबार कर रहे हैं, तो कारोबार की जगह पर एक मुकाबले की फिजा बनी हुई है। जो काम आप कर रहे हैं वही काम, कारोबार, उसकी कई दुकानें आपके साथ खड़ी हैं, आपके साथ उनका भी कारोबार चल रहा है, तो आपका उनके साथ एक मुकाबला लगा रहता है।
तो 30 अक्टूबर के बाद जब राहु की ट्रांजिट होगी तो आप लोगों के लिए मामलात इंशाल्लाह बहुत अच्छे रहेंगे। वो यूं कि पहले अगर आप अपने मुखालिफिन से, आपके मुकाबले में जो लोग हैं उनसे आप लोग परेशान थे, तो अब आप लोगों के अंदर इतनी एनर्जी रहेगी कि आप अपने मुखालिफिन को पछाड़ देंगे। आपका काम कारोबार खूब चमकेगा। वो तमाम लोग जो बेरोजगार हैं उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा वक्त होगा। बेरोजगार हैं तो आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। अगर आप किसी खास किस्म की जॉब चाहते हैं तो आपको आपकी ख्वाहिश के मुताबिक कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो 30 अक्टूबर के बाद जब राहु का ट्रांजिट होगा तो ये कुछ ऐसे माहौल बनेंगे। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं तो वहां पर भी आप लोगों की तरक्की हो सकती है। आपको कोई अवार्ड, रिवॉर्ड मिल सकता है। और हाँ, अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, वहां पर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो 30 अक्टूबर के बाद का वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उस वक्त अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को बड़ी कामयाबियां भी मिलेंगी। और अगर आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं तो भी उसमें बड़ी कामयाबी है। या इसके साथ साथ अगर आप कोई ऐसा काम शुरू करना चाहते हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आएगी, तो भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अलावा भी 30 अक्टूबर के बाद आपके ताल्लुकात बढ़ेंगे। इंटरनेशनल लेवल पर आपके दूसरे मुल्कों के लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे। अब चाहे वो दोस्ती हो या काम कारोबार के हवाले से कोई ताल्लुक हो, तो आपको इंशाल्लाह अपने कामों में, अपने करियर में फायदा जरूर होगा। इसके अलावा काम की जगह पर आप लोगों को लीड करने का मौका मिलेगा। आप लोग आगे आगे रहेंगे। 30 अक्टूबर तक अगर आप लोगों की जिंदगी में कुछ परेशानियां रही हैं अपने करियर को लेकर या अपनी घरेलू जिंदगी को लेकर, तो 30 अक्टूबर के बाद वो मामलात खत्म हो जाएंगे। आपको अपने करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आप लोग वैसे भी बड़े डिप्लोमेटिक रहेंगे, बड़ी समझदारी के साथ बातों को घुमा फिरा के अपने काम निकलवा लेंगे। आपको कामयाबी मिलेगी। वो तमाम लोग जो पॉलिटिक्स में हैं, सियासत कर रहे हैं, उन्हें भी बड़ी बड़ी कामयाबियां मिलेगी। 30 अक्टूबर के बाद आपका नाम होगा, आपकी शोहरत होगी, आपके नाम का डंका बजेगा और बड़ी बड़ी कामयाबियां समेटेंगे। दुआ है अल्लाह ताला आपको ऐसे ही बड़ी बड़ी कामयाबियों से नवाजता रहे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, 30 अक्टूबर तक राहु आपके छठे घर में रहेगा। अब राहु 30 अक्टूबर तक छठे घर में होगा, लेकिन अकेला नहीं है, साथ में जुपिटर भी होगा। अब राहु को ज्यादा अच्छा सैयारा नहीं माना जाता, लेकिन जुपिटर इसके साथ है। जुपिटर बहुत मुबारक प्लेनेट है, बड़े बड़े फायदों का प्लेनेट है। तो 30 अक्टूबर तक राहु और जुपिटर का कंजंक्शन रहेगा आपके छठे घर में। तो यहां पर आप लोगों के मामलात कई हवालों से बहुत बेहतर भी रहेंगे। उस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है राहु जुपिटर के कंजंक्शन पर। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए, 30 अक्टूबर तक तो आप लोगों के मामलात कई हवालों से बहुत बेहतर भी रहेंगे, लेकिन कहीं हल्के फुल्के चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद राहु की ट्रांजिट हो जाएगी आपके 5वें घर में। तो 5वें घर में राहु जब जाएगा तो आप लोगों के लिए ये कुछ बड़े फायदों का वक्त है। कुछ ऐसे फायदे जिसको कह सकते हैं कि अचानक फायदा हो गया, आपने सोचा भी नहीं था, कुछ ऐसा फायदा हो गया जैसे आपने लॉटरी टिकट खरीद कर रखा हुआ था, टिकट खरीदा, रखा, भूल गए और अचानक एक दिन पता चला कि आप लोग 1 करोड़ रुपया जीत गए हैं। तो कुछ ऐसे फायदे हो सकते हैं। शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां से भी बड़ा फायदा हो सकता है। आप लोगों की आमदन के जराए बढ़ेंगे, एक से ज्यादा जराए हो जाएंगे। जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ साथ आपको कोई एक नया काम करने का मौका मिलेगा, या कुछ ऐसी जॉब्स मिल जाएंगी, कुछ ऐसे काम मिल जाएंगे कि जिनसे आप लोग पैसा कमा सकेंगे। कारोबार कर रहे हैं तो एक काम के साथ, एक कारोबार के साथ कोई एक नया काम भी शुरू कर सकते हैं। कुछ नई प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगी कि जिन प्रोडक्ट्स में आप लोग डील करके पैसा कमा सकेंगे। तो कुछ ऐसे आप लोगों को मल्टीपल सोर्सेज मिल जाएंगे कि जहां से आप लोग पैसा कमा सकेंगे। इसके अलावा
वो तमाम लोग जो साहिब औलाद हैं उन्हें अपनी औलाद का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि 30 अक्टूबर के बाद आपको अपनी औलाद के हवाले से कुछ परेशानी हो सकती है। अब चाहे उनकी सेहत के हवाले से कोई परेशानी हो, या फिर उनकी तालीम के हवाले से कोई परेशानी हो, या फिर आपके बच्चों का बिहेवियर ऐसा हो जाए, तो कुछ तशवीश नजर आ रही है। और अगर आपका अभी 30 अक्टूबर से पहले आपका अपने वालिद के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ चल रहा है, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि अभी फौरी आपके लिए मशवरा है कि उस इख्तलाफ को ख़त्म करने की कोशिश करें, क्योंकि ये इख्तलाफ अगर 30 अक्टूबर के बाद भी चलता रहा तो आप लोगों के मामलात बहुत हद तक ख़राब हो जाएंगे। तो आप लोगों ने इस इख्तलाफ को अभी से ख़त्म करने की कोशिश करनी है। इख्तलाफात को बढ़ने मत दें। काम की जगह पर भी आपका अपने सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ, फादर फिगर के साथ, या ऐसे किसी बड़े आदमी के साथ जो आपका सुपरवाइजर है, जो आपका लीडर है, अगर आपका उसके साथ ताल्लुक खराब है तो उस ताल्लुक को बेहतर कर लें, क्योंकि बाद में ये ताल्लुक बहुत काम आएगा। तो आपने ताल्लुक बिगाड़ के नहीं रखना। इसके अलावा आप लोगों के लिए मशवरा है कि ना तो किसी को कर्ज देना और ना ही किसी से कर्ज लेना, क्योंकि अगर आपने कर्ज लिया तो आप वापस नहीं कर पाएंगे, और अगर आपने किसी को कर्ज दे दिया तो वहां से भी उस पैसे की वापसी होती नजर नहीं आ रही। और दूसरी, 30 अक्टूबर के बाद अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले कई बार सोचना चाहिए। एक्सपर्ट्स की राय लें, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ मशवरा करें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। सजिटेरियस, बुर्ज कौस। सजिटेरियस, 30 अक्टूबर तक राहु आपके 5वें घर में रहेगा। राहु 5वें घर में अकेला नहीं होगा। अब राहु को ज्यादा अच्छा प्लेनेट तो नहीं माना जाता, लेकिन इसके साथ 5वें घर में जुपिटर भी होगा। अब जुपिटर जो है ये बहुत अच्छा प्लेनेट है, खुशकिस्मती का प्लेनेट है, खुशहाली का प्लेनेट है, बड़े फायदों का प्लेनेट है। तो राहु के असरात यहां पर कुछ मिले जुले रहेंगे। तो 30 अक्टूबर तक राहु आपके 5वें घर में रहेगा, और इस पर मैंने राहु और जुपिटर के कंजंक्शन पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप वो वीडियो देख सकते हैं कि 30 अक्टूबर तक आप लोगों के मामलात कैसे रहेंगे, राहु और जुपिटर की एनर्जीज आप लोगों के लिए कैसी रहेंगी। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब 30 अक्टूबर को राहु जुपिटर को पीछे छोड़ के आगे ट्रांजिट कर जाएगा, आपके 4थे घर में आ जाएगा, तो मामलात कैसे रहेंगे। अब देखिए, जब 30 अक्टूबर को राहु आपका 5वां घर छोड़ेगा, 4थे घर में आ जाएगा, और 4था घर आपकी वालदा का घर है, प्रॉपर्टी का घर है, आपकी घरेलू जिंदगी को रिप्रेजेंट करता है, आपकी ज़हनी ताकत समझा जाता है। अब 4था घर जहां आपकी ज़हनी ताकत है, वहां जब राहु आएगा और राहु मनफी ख्यालात पैदा करेगा। 30 अक्टूबर के बाद आपके जहन में ऐसे लोगों के बारे में भी शकूक व शुबहात उभरना शुरू हो जाएंगे कि जिनके बारे में आपको बड़ा अच्छा यकीन होता है कि ये बड़े अच्छे दोस्त हैं, प्यारे दोस्त हैं, आपका ख्याल रखते हैं। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद आपके जहन में उनके बारे में भी कुछ मनफी किस्म के ख्यालात आना शुरू हो जाएंगे। उनके बारे में भी आपका जहन डगमगाना शुरू हो जाएगा, आपका ईमान डगमगा सकता है। और इसके अलावा काम की जगह पर आपको कामयाबी पाने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, ज्यादा जद्दोजहद करना पड़ेगी। वो तमाम लोग जो सियासत के साथ जुड़े हुए हैं, आप चाहे गली मोहल्ले लेवल की सियासत कर रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में सियासत कर रहे हैं, या फिर मुल्की लेवल पर आप लोग सियासत के हिस्सेदार हैं, सियासतदान हैं, तो आप लोगों को कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ सकता है। अदालत में थाना कचहरी का कुछ मामला हो सकता है। और इसके अलावा 30 अक्टूबर के बाद आप लोगों ने अपनी वालदा की सेहत का बहुत ख्याल रखना है। आपकी वालदा की सेहत खराब हो सकती है, उनका बहुत ख्याल रखिएगा। और इसके अलावा आप लोगों ने अपने घरेलू मामलात में बड़ी समझदारी से, बड़े तहम्मुल से, बुर्दबारी से अपने मामलात को लेकर चलना है। आपने अपने शरीके हयात के साथ
किसी किस्म की बहस नहीं करनी। बहस मुबासों से आपने गुरेज करने की कोशिश करनी है। हाँ, अपनी फैमिली को टाइम दें, अपनी फैमिली के साथ आउटिंग पर जाएं, घूमने फिरने जाएं। आपका अपना जहन भी हल्का रहेगा और आपकी फैमिली, आपके घर वाले भी खुश रहेंगे। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां अता करे, बहुत खुश रहे, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्नियंस, 30 अक्टूबर तक राहु आपके चौथे घर में होगा। अब राहु चौथे घर में अकेला नहीं है, राहु के साथ जुपिटर भी है। अब राहु और जुपिटर, राहु को ज्यादा अच्छा प्लेनेट नहीं माना जाता, लेकिन जुपिटर बहुत ही मुबारक प्लेनेट है, बड़े फायदों का प्लेनेट है। अब राहु और जुपिटर जब दोनों इकट्ठे होंगे, कंजंक्शन होगा, तो आप लोगों के लिए मामलात कुछ मिले जुले रहेंगे। तो राहु और जुपिटर 30 अक्टूबर तक तो आपके चौथे घर में रहेंगे, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद राहु आपके चौथे घर को छोड़कर तीसरे घर में दाखिल हो जाएगा। और हाँ, राहु और जुपिटर के कंजंक्शन पर जो कि 30 अक्टूबर तक रहेगा, इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, आप उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे। अब देखिए, हम राहु की ट्रांजिट की बात कर रहे हैं। 30 अक्टूबर तक राहु जुपिटर के साथ रहेगा, जुपिटर के साए में रहेगा, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद राहु वहां से निकलेगा और तीसरे घर में आ जाएगा। तो तीसरे घर में राहु का आना आपको इंशाल्लाह कामयाबियां दिलाएगा। वो यूं कि आपका अपने घर वालों के साथ ताल्लुक बेहतर हो जाएगा, आपको अपने दोस्तों की तरफ से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी, आपका अपने भाइयों के साथ ताल्लुक बहुत बेहतर हो जाएगा। इसके साथ साथ आपका घर में अपने वालिद के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप किसी दफ्तर में काम करते हैं तो आपका अपने सीनियर के साथ, अपने बॉसेस के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा रहेगा, उनकी शाबाशी आपको मिलती रहेगी, उनकी पूरी सपोर्ट आपको मिलती रहेगी। वो तमाम कैप्रिकॉर्नियंस जिनका अदालत में कोई केस चल रहा है और आप लोग उस केस से काफी परेशान हो, तो 30 अक्टूबर के बाद उस केस का फैसला हो जाएगा और फैसला आपके हक में आने के बड़े चांसेस हैं। तो वो तमाम केसेस जो एक लंबे अरसे से चलते आ रहे हैं, तो उनका फैसला 30 अक्टूबर के बाद हो जाएगा और फैसला आपके हक में आएगा। कानूनी जंग में, किसी भी किस्म की कानूनी जंग है, चाहे आप घरेलू लेवल पर कोई कानूनी जंग लड़ रहे हैं, आप हक पर हैं, आपके जो खिलाफ खड़े हुए बात कर रहे हैं, बहस मुबासे हैं, आपको एक लंबे अरसे से मुखालफत का सामना है, तो वो मुखालफतें खत्म हो जाएंगी, घरेलू मामलात बेहतर हो जाएंगे, लंबे अरसे से चलते हुए केस खत्म हो जाएंगे, फैसले आपके हक में आएंगे। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो सियासी वर्कर हैं, सियासतदान हैं, उन लोगों के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आपके अंदर वैसे भी एक कशिश आ जाएगी, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपकी बातें बहुत अच्छी होंगी, आपकी बातों को पसंद किया जाएगा, आवाम के अंदर आप बड़ी जल्दी मकबूल हो जाएंगे। तो 30 अक्टूबर तक अगर आप लोगों को कहीं से भी कुछ मुखालफत का सामना है, वो मुखालफतें इंशाल्लाह 30 अक्टूबर के बाद खत्म हो जाएंगी। दुआ है अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां अता करे, अल्लाह आपको वो सब कुछ दे जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं, जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। एक्वेरियस, बुर्ज दल। एक्वेरियंस, 30 अक्टूबर तक राहु आपके तीसरे घर में रहेगा और 30 अक्टूबर तक राहु आपके तीसरे घर में अकेला नहीं है, इसके साथ जुपिटर भी है। राहु को ज्यादा अच्छा प्लेनेट नहीं माना जाता, लेकिन अब चूंकि इसके साथ जुपिटर भी है, जुपिटर भी तीसरे घर में है, राहु भी तीसरे घर में है, तो जुपिटर बड़ा मुबारक प्लेनेट है, बड़े फायदों का प्लेनेट है। तो जुपिटर भी जब साथ होगा तो फायदा तो इंशाल्लाह जरूर होगा। अब देखिए,
30 अक्टूबर तक तो आप लोगों के मामलात अच्छे रहेंगे। तो राहु और जुपिटर के इस कंजंक्शन पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना दी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो उस वीडियो तक आप पहुंच जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि 30 अक्टूबर के बाद जब राहु आपका तीसरा घर छोड़ के दूसरे घर में चला जाएगा तो राहु का ये ट्रांजिट भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में यानी कि 30 अक्टूबर के बाद आपकी जो पहले से जमाशुदा दौलत है, यानी आपकी कोई प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी में मजीद इजाफा हो जाएगा। कहीं से आपको हिस्सा मिल जाएगा। अगर आपकी विरासती जायदाद का कोई मामला, कोई केस चल रहा है तो वहां से आपको हिस्सा मिल जाएगा। अब चूंकि इस वक्त 30 अक्टूबर से पहले राहु आपके तीसरे घर में है तो अब आपके ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। 30 अक्टूबर तक आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे, इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद आपको उसका रिजल्ट नजर भी आना शुरू हो जाएगा। अब चाहे वो प्रॉपर्टी का मामला हो, प्रॉपर्टी से आपको हिस्सा मिल जाएगा। प्रॉपर्टी के इख्तलाफात थे, कुछ केसेस थे, तो वो हल होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा घर आपकी बोलचाल का घर भी है, आप लोगों की बोलचाल अच्छी हो जाएगी। हाँ, आपकी घरेलू जिंदगी में अगर कहीं कुछ इख्तलाफात हो जाते हैं, कुछ मुखालफत का आपको सामना करना पड़ता है, तो आप लोगों को थोड़ा सब्र और तहम्मुल के साथ चलना होगा, क्योंकि राहु भी है। राहु स्ट्रेस देता है, मनफी ख्यालात आपके जहन में लाता है, तो आप लोगों ने मनफी ख्यालात को अपने जहन में जगह नहीं बनाने देनी। अपने खानदान के साथ आपने ताल्लुक मजबूत बना के रखने की कोशिश करनी है। इसके अलावा आप लोगों के एक्सपेंसेस होंगे। हाँ, पैसा भी आएगा, पैसा खूब आएगा, पैसा आप लोग जमा भी कर सकेंगे, पैसा आप कमाएंगे भी, प्रॉपर्टी से हिस्सा भी मिलेगा। प्रॉपर्टी की सेल परचेज करना चाहते हैं तो वो डील्स भी बहुत अच्छी रहेंगी। लेकिन आप लोगों के एक्सपेंसेस भी बहुत होंगे। तो 30 अक्टूबर के बाद एक तो आपने अपना पैसा बचाने की कोशिश करनी है। पैसा आ रहा है तो उसे खर्च मत करें, उसे बचा के रखें, आने वाले दिनों के लिए बचा के रखें, आपको बड़ी जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, कोई जमीन प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मशवरा यही है कि आपको बड़ी समझदारी के साथ किसी एक्सपर्ट की राय लेने के बाद, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ मशवरा करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां अता करे। आपकी जिंदगी में जो भी उलझने हैं, जो भी परेशानियां हैं, अल्लाह उसे दूर फरमाए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाइसेस, बुर्ज हूत, पाइसियंस। इस वीडियो में हम राहु पर बात करेंगे, राहु की ट्रांजिट की बात करेंगे। राहु 30 अक्टूबर तक आपके दूसरे घर में रहेगा। दूसरा घर अच्छा घर है, फायदों का घर है, पैसे का घर है, बोलचाल का घर है। और दूसरे घर में राहु अकेला नहीं है, राहु के साथ दूसरे घर में जुपिटर भी है, मुश्तरी भी है। जुपिटर मुबारक प्लेनेट है, बड़े फायदों का प्लेनेट है। तो दूसरे घर में राहु और जुपिटर है। तो इस कंजंक्शन पर, राहु और जुपिटर के कंजंक्शन पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना दी है। उस वीडियो का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक को क्लिक कीजिएगा, आप उस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। तो राहु अब 30 अक्टूबर तक आपके दूसरे घर में है। 30 अक्टूबर के बाद राहु आपके पहले घर में आ जाएगा। तो राहु जब पहले घर में आएगा तो दो तरह के असरात होंगे। पहले अच्छी बात कर लेते हैं। 30 अक्टूबर के बाद आपका मजहब की तरफ रुझान बढ़ेगा, मजहबी कामों में आपकी दिलचस्पियां बढ़ जाएंगी। मजहबी सफर पर जाना चाहते हैं तो वक्त बहुत अच्छा रहेगा, आप मजहबी सफर पर जा सकते हैं, हज या उम्रे का प्लान बना सकते हैं, ज़ियारात के लिए जा सकते हैं। अगर आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, कोई बड़ी तब्दीली करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा। फ्यूचर आप लोगों का अच्छा रहेगा। दूसरी तरफ राहु चूंकि मनफी ख्यालात जहन में लाता है, तो राहु आपको भटकाने की पूरी कोशिश करेगा। तो वो तमाम लोग जो स्टूडेंट हैं, उन्हें 30 अक्टूबर के बाद अपनी पूरी तवज्जो अपनी पढ़ाई पर रखनी चाहिए।
क्योंकि कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि 30 अक्टूबर के बाद आप लोग मोहब्बत के मामलात में पड़ सकते हैं और आप लोगों को मोहब्बत बड़ी जज्बाती किस्म की होगी, बड़ी शदीद किस्म की हो सकती है। तो आप लोगों ने अपनी पढ़ाई पर तवज्जो रखनी है। इसके अलावा मनफी ख्यालात आपके जहन में आएंगे तो आप लोगों ने खुद को मसरूफ रखने की कोशिश करनी है। प्रोडक्टिव कामों में खुद को मसरूफ रखिएगा, आपको इंशाल्लाह फायदा होगा। इसके अलावा आप लोग थोड़ा सुस्त हो सकते हैं, तो आप लोगों ने आज का काम कल पर नहीं छोड़ना। अपने कामों में आपने किसी भी किस्म की सुस्ती नहीं करनी। वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उन्हें अपने सीनियर्स की तरफ से, अपने बॉसेस की तरफ से शायद वैसी सपोर्ट ना मिले जैसी सपोर्ट आप चाहते हैं। आप लोग चूंकि वैसे भी थोड़े ड्रीमी हो, ख्वाब देखते हो, जागती आंखों ख्वाब देखते हो, थोड़े जज्बाती हो, तो इसलिए 30 अक्टूबर के बाद आपकी तवक्कुआत के मुताबिक शायद काम ना हो। काम की जगह पर आपको कुछ हल्की फुल्की मायूसियां देखनी पड़ सकती हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानियां करे, बड़ी बड़ी कामयाबियां लेकर आए। अल्लाह आपको हर किस्म के मनफी असरात से बचा के रखे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।